Hello, bachcho, let's read this question. The question says, if a particle is revolving in a circle with increasing its speed uniformly, which of the following is constant? तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है जिसमें हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। अब सपोज करिए हमारा जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ही रिवॉल्व कर, तो हर पॉइंट पर सर जब हमारा पार्टिकल रोटेट करता है तो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा अंदर के डायरेक्शन में टुवर्ड्स रेडियस। और वहीं टेंजेंशियल फोर्स कौन सा लगेगा, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन भी रहेगा और सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन भी रहेगा। और ये किससे सफर करेगा, एंगुलर एक्सिलरेशन से भी सफर करेगा जिसको हम बोलते हैं अल्फा। यहाँ पर तीन टाइप के हमारे को एक्सिलरेशन मिल रहा है। इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट विल बी द पार्टिकल will have centripetal acceleration given by AC, tangential acceleration, AT, and angular acceleration अल्फा। अब जो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर, और हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर, और हमारा अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी वी हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर वी इंक्रीज होता है तो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, और ये एक वेक्टर है, और टेंजेंशियल ये भी एक वेक्टर है। अब अगर सेंट्रिपिटल तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं कि अगर v इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो अगर v इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा है। बट कंडीशन क्या बताई थी कि इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो जब यूनिफॉर्म इंक्रीज होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारा अल्फा क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज ये कि हमारा अल्फा, अगर हम टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की बात करते हैं तो हमारा अल्फा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो जो हमारा टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जरूर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सिलरेशन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। तो द ओनली कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, एंगुलर एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।